विकास। देखिए क्लास 10th ज्योग्राफी में मेनली उसी चीज का वर्णन किया गया है जो हमें आसपास में मिलता है, जो हमारे काम में आता है, जो हमें उपयोग में लाते हैं, जो हम उपयोग में लाते हैं। तो जो उपयोग में लाते हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसी को हम संसाधन बोलते हैं। और इसका विकास करने का मतलब है कि यदि हम किसी एक ही संसाधन पर ज्यादा दिन तक टिके रह गए तो ऐसा नहीं हो कि संसाधन ज्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि संसाधन बाबू सीमित होता है और हमारी आवश्यकता, हमारा जो जनसंख्या वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस संसाधन पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो संसाधन पर दबाव नहीं पड़े इसके लिए हम इसका क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो आई होप दैट आप लोग इस चैप्टर का नाम जो है उसका बारे में थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं संसाधन, कि आखिर संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन वे सभी वस्तुएं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हम संतुष्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं संसाधन। देखिए संसाधन आपका एक पिन से लेकर के आपके घर, आपके गाड़ी, आपका मतलब हर एक चीज जो आप देख रहे हैं अपने आसपास में, जो आप महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको पूर्ति हो रही है। जैसे एज ए टीचर हम भी आपका एक संसाधन है, तो हम मानवीय संसाधन है। तो संसाधन वे सभी वस्तुएं या वे सभी वस्तुएं जिससे क्या हो, आवश्यकता पूर्ति हो, जिससे आपकी आवश्यकता पूर्ति हो, आवश्यकता पूर्ति हो। ठीक, अब देखिए संसाधन वे सभी वस्तु जिससे आपकी आवश्यकता पूर्ति हो। जैसे में देखिए, जैसे में अपने आसपास में आप जिस पे बैठे होंगे, चाहे आप खड़े होंगे, अगर बैठे होंगे तो कुर्सी पे बैठे होंगे, और खड़े होंगे तो जमीन पर यानी कि भूमि पर खड़े होंगे। अगर आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो आप किससे देख रहे होंगे, फोन से देख रहे होंगे। तो फोन भी आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपका संतुष्टि मिल रहा है, आपको संतुष्टि मिल रहा होगा। तो ये सभी जो चीजें हैं ना बाबू, क्या चीज है, संसाधन है। अब देखिएगा, एक थे जिम्मरमैन। कौन थे बाबू, जिम्मरमैन। इनका एक कथन बहुत ही फेमस था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं मतलब संसाधन पहले ही से जन्म नहीं लेता है, संसाधन को हम बनाते हैं। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझिएगा। एक ये और एक महात्मा गांधी थे। कौन थे बाबू, महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, है ना। तो महात्मा गांधी थे, वो बोलते थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं बाबू। अब देखिए समझिएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हमारा हैंडराइटिंग थोड़ा सा इस पे डल है, तो आपको इसका एक बढ़िया सा पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। आप सिर्फ जुड़े रहिए। देखिए जिमरमैन एक भूगोल शास्त्री थे। वो बोलते थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, अर्थात जैसे कोई भी संसाधन है बाबू तो वो संसाधन पहले से ही नहीं बन गया, उसको बनाए हैं हम लोग। फिर देखिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास संसाधन इतना है कि हम अपना पेट भर सके, अपना गुजारा वजारा कर सके, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि उस संसाधन का प्रयोग करके हम अपना पेटी भरते जाए तो आज तक किसी का पेटी भरा नहीं है बाबू। तो देखिएगा एक कहानी के माध्यम से चलते हैं। आपके गांव के आसपास में एक व्यक्ति रह रहा होगा, उस व्यक्ति का एक फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे और काम करते होंगे, अपना गुजारा वसारा करते होंगे, फैक्ट्री से वो पैसा कमाता होगा। तो फैक्ट्री उसके लिए संसाधन है। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति का आय और उस व्यक्ति का जीवन व्यय ये सब किससे पूरा हो रहा है, तो फैक्ट्री से। आप देखिएगा उसमें कमाने वाला लोग क्या संसाधन, क्या चाहिए बाबू, फैक्ट्री है। क्यों, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पूरी किससे हो रही है, संसाधन फैक्ट्री से। आप देखिएगा बात को, अगर उस आदमी का वो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री से चाहेगा कि नहीं हम रातों रात करोड़पति बन जाए, हम इतना मनी प्रोडक्शन करें, इतना प्रोडक्शन करें कि हम क्या हो जाए, अमीर हो जाए। तो सिर्फ प्रोडक्शन करने से नहीं होगा बाबू, उसका मांग होना चाहिए, उसको बाजार में बिकना चाहिए। तो अगर वो आदमी चाहता है कि नहीं हम रातों रात अमीर हो जाए, अपना पेटी भर ले, तो वो भरने लायक नहीं है। तो यही होता है संसाधन, और संसाधन के ऊपर जो इंसान अपना छाप छोड़ रहा है, वो तो छाप छोड़ रहा है मतलब कि पेटी भरने का प्रयास कर रहा है वो।
आजकल तो आप लोग सुने होंगे, एक बीजेपी का नेता था शायद छत्तीसगढ़ का कि कहाँ का, तो वो रातों रात जंगल साफ कर दिया। तो जंगल साफ किस लिए करा? पेटिए भरने के लिए बाबू, ऐसा तो नहीं है को पेट भरने के लिए जंगल साफ कर दिया। आज के इंसान में देखिए, आज के इंसान को अगर आप कहिए कि बाबू 1 लीटर पानी यूज करो तो वो 10 लीटर बर्बाद कर देगा। यूज करो, आप बोले 1 लीटर यूज करो, लेकिन बर्बाद कितना लीटर कर दिया था? 10 लीटर। तो संसाधन की कमी होती जा रही है बाबू। क्यों? क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और संसाधन सीमित है। तो यहां तक समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। आगे चलते हैं संसाधन के प्रकार पर बाबू। देखिए संसाधन के यहां से तो मेनली दो प्रकार होता है। पहला मानवीय। मानवीय मतलब वे सभी संसाधन जो मानव ने बनाए हैं या मानव से बने हो, जैसे कोई शिक्षा हो गया देने वाला हो गया, कौशल हो गया, है ना, किसी भी प्रकार का मानवीय प्रक्रिया। मतलब जैसे कि देखिए फोन, फोन तो है बाबू, तो मानवीय मतलब मानव के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन जो हम लोग बोल रहे हैं ये भी कौन है? मानवीय ही है ना। तो एक हो गया मानवीय और एक हो गया प्राकृतिक बाबू। ये देखिए, ये समझिए ना कि आपका जो वातावरण है उसके हिसाब से बटा है ना। तो मानवीय मतलब मानव से जुड़ी हुई, मानव से बनी हुई, है ना। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया हो गया, इसको कोई किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। तो वे सभी संसाधन जो मानव और मानव से जुड़ी होती है उसे मानवीय संसाधन, और प्राकृतिक वे सभी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है ना। तो मानवीय संसाधन में हो गया शिक्षक, उद्योगपति, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक, ये सब। और प्राकृतिक में हो गया पहाड़, पठार, भूमि इत्यादि, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आखिरकार, इसका नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के विस्तृत रूप से थोड़ा सा अपना जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो बनाते चलिए, ताकि आपको रिवीजन करने में, रिकॉल करने में आपको आसानी हो। तो आगे इसके बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बाबू। तो हम लोग देखते हैं कि संसाधन के आखिर प्रकार जो है बाबू, वो उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि विभिन्न आधारों पर हम कितने वर्गों में बांटते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग जानते होंगे कि बाबू की उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्ता यानी कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते होंगे बाबू की जो स्वामित्व है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए हम बताएंगे आपको, और टेंशन लेने की बात ना है, क्या कि आप जुड़े हुए हैं प्रिंस सर से। तो प्रिंस सर आपको हर चीज को एकदम इजी मेथड में बता देंगे, है ना। तो देखिएगा, हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, चार्ट बना करके और उसमें देखते हैं। देखिए बाबू, ये संसाधन, क्या चीज बाबू? संसाधन। संसाधन तो आप समझ ही रहे कि क्या चीज को बोलते हैं। संसाधन के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करते हैं तो हम लोग इसके 3 आधार पर, 3 या 4 आधार पर करते हैं, बट हम लोग मेनली 3 आधार देखेंगे। पहला आधार है बाबू, बता देते रह जाइए। पहला आधार है बाबू स्वामित्व। किसका बाबू? स्वामित्व। दूसरा है उत्पत्ति। क्या बाबू? उत्पत्ति। और तीसरा है, पहला स्वामित्व, दूसरा उत्पत्ति, तीसरा उपयोगिता, तीसरा उपयोगिता। और चौथा है बाबू, चौथा है, पहला स्वामित्व, उत्पत्ति, उपयोगिता, और चौथा है समाप्ता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर, सेम ही है। चौथा हो गया आपका विकास के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? विकास के आधार पर। अब बात को समझिएगा, ये 4 बेसिस है जिस पर हम लोग संसाधन को और बांटते हैं। तो पहला हो गया स्वामित्व। क्या बाबू? स्वामित्व। स्वामित्व भी 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन बाबू? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। कौन सा बाबू? सामुदायिक संसाधन। संसाधन, देखिएगा हम लास्ट में संसाधन को न लेकर के सन लिख रहे हैं, तो इसको बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा बाबू? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब कि बनने के आधार पर, तो बना होगा तो 2 ही होगा, चाहे तो जीवित होगा यानी कि जैव संसाधन, या निर्जीव हो यानी कि अजैव संसाधन। यही ना 2 होता है बाबू। तो हाँ, निर्जीव यानी कि जैव संसाधन, और निर्जीव मतलब अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। अब आगे देखिए उपयोगिता के आधार पर, यानी कि हम उसका उपयोग कितना बार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर होता है बाबू नवीकरणीय, और एक होता है अनवीकरणीय। क्या होता है बाबू? अनवीकरणीय।
देखिए एकदम सिंपल मेथड में है बाबू, किताब में यही चीज आपको एकदम 2 पेज में देने है, लेकिन 2 पेज में देने से कोई फायदा नहीं बाबू, क्योंकि हम लोग को समझना है कि आप एग्जाम में वही चीज लिख पाइएगा जो आपका दिमाग में होगा, ऐसा नहीं कि जो आपका कॉपी में होगा किताब में होगा, क्योंकि जो कॉपी में है बाबू किताब में वो सिर्फ वही रह जाएगा, जो आपका दिमाग में वही आपका कॉपी में छपेगा। तो आप अपना दिमाग में रखिए, और हम दिमाग में ही घुसाने का काम करते हैं बाबू। तो नवीकरणीय हो गया, अनवीकरणीय हो गया, विकास के आधार पर हो गया, विकास के आधार पर हो गया कि विकसित, विकसित बाबू, संचित कोष बाबू, संचित कोष बाबू, संभावी बाबू, इत्यादि और होते हैं ना, तो उसका उतना सा डिटेल में नहीं चलते हैं। मेनली जो पूछा जाता है बाबू यही पूछा जाता है। और दूसरी बात कि अगर हो सकता है कि 2 नंबर में आपको इसकी परिभाषा पूछ दे, संसाधन किसे कहते हैं पूछ दे, लेकिन आपको बाबू ऑब्जेक्ट्स में जो दो पहले ही बताएं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, जीवन में का कथन है, ये बाबू ये पहले ही पूछा हुआ है और अभी भी पूछने का उसका संभावना रहता है। एक, हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये महात्मा गांधी का था, ये भी ऑब्जेक्टिव से पूछता है। और इसमें भी जितने में सब कैसी है, ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है, इसमें क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव का। अब सबसे पहले कि इसका अंतर में क्या है, इसके अंदर में क्या है, तो स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिक बाबू, स्वामित्व मतलब मालिक, बोलते हैं ना आप ही हो मेरे स्वामी मालिक, भगवान को बोलते हैं कि आप ही हो मेरे स्वामी मालिक। तो स्वामी मालिक यानी कि स्वामी मतलब किसका वो चीज है, किसका वो संसाधन है। तो देखिए पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब होता है बाबू कि उस व्यक्ति का अपना है, व्यक्ति का अपना है यानी कि प्राइवेट है। तो किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति, किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति, निजी संपत्ति या निजी संसाधन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मकान हो गया बाबू व्यक्तिगत संसाधन, आपका घर हो गया तो व्यक्तिगत संसाधन है, आपका गाड़ी है तो व्यक्तिगत संसाधन है, आपका फोन है तो व्यक्तिगत संसाधन है। यानी कि जो चीज आपसे जुड़ा हुआ है वो उस पर आपका अधिकार है बाबू, तो वो हो गया व्यक्तिगत संसाधन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक भवन के नाम सुने होंगे बाबू, लिखल होगा बड़ा बड़ा बोर्ड में सामुदायिक भवन, है ना। तो सामुदायिक भवन में कोई एक आदमी रुकता है, हो कोई एक आदमी रुकता है, कोई एक कास्ट के रुकता है, कोई ऐसा तो नहीं ना है। देखिए जब कोई जिस घर में एक जैसा लोग रहता होगा, एक आदमी रहता होगा उसको व्यक्तिगत, लेकिन जिसमें समुदाय रहता होगा यानी कि समाज का एक ऐसा निश्चित वर्ग रहता होगा जिसका उस पर अधिकार हो। जैसे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में मुसलमान लोग जो मुसलमान भाई होते हैं वो लोग रहते हैं। जैसे हिंदू का होता है छठ घाट, मंदिर होता है, ये सब में हिंदू भाई लोग जाते हैं। तो यानी कि जो समुदाय के लिए बना होता है बाबू उसको सामुदायिक संसाधन बोलते हैं, जिसमें हो जाएगा आपको कब्रिस्तान, छठ घाट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ईसाई धर्म का वो चर्च होता है, तो ये सभी सामुदायिक संसाधन में आते हैं। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब होता है बाबू कि वे सभी संसाधन जो राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा, तो जैसे देख लीजिए इसरो, भारत का एक स्पेस एजेंसी है इसरो, तो स्पेस एजेंसी है इसरो, तो इसरो किसका राष्ट्रीय संसाधन है। भारत का एक समझिए कि संस्था है, योजना आयोग, अभी तो नीति आयोग बन गया, तो नीति आयोग, तो वो भी कैसा संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन है। अब बोले कि राष्ट्रीय संसाधन कैसे हो गया, तो यहां भी बात का ध्यान दीजिए बाबू। राष्ट्रीय संसाधन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राष्ट्र की आवश्यकता है, राष्ट्र की जरूरत है कि हम अपना टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पेस में जो खोज है बाबू उसको हम नया नया करते जाए। तो करते जाए तो उसके लिए क्या बना है, इसरो बना है। राष्ट्र की आवश्यकता है कि हम बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था बने, तो उसके लिए हम नीति आयोग बनाए हैं। तो ये सभी प्रक्रिया हम लोग को पूरी कर रही है कि नहीं करी, तो कर रही है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब होता है बाबू कि उस संसाधन पर किसी राष्ट्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस संसाधन पर हर एक राष्ट्र का और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का समान अधिकार होता है। जैसे में देखिए बाबू सेज के बाहर का क्षेत्र, सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी भी राष्ट्र के 150 नॉटिकल माइल के आसपास जो बाबू क्षेत्र होता है ना समुद्र का, उसके बाहर का क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं सेज का बाहर का क्षेत्र। तो सेज का बाहर का क्षेत्र ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो इसके बाहर का क्षेत्र को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम सुने होंगे बाबू, अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अंटार्कटिका जो कि विश्व के किसे दक्षिण में स्थित है यानी कि नीचे में स्थित है। इसका मतलब कैटेगराइज तो ऐसा तो कॉन्टिनेंट की तरह किया जाता है, लेकिन इसमें जीवित लोग नहीं पाए जाते, उतना मतलब जीवित
जो सजीव है वो वहां नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ही क्या चाहिए, बर्फ ही बर्फ है। क्या बाबू, बर्फ पे बर्फ है। तो कुछ कुछ जीव पाए जाते हैं, बट उतना इसमें लोग नहीं निवास करते हैं। आई होप स्वामित्व के आधार पर ये चारों खत्म हो गया होगा। देखिए इसका परिभाषा क्यों नहीं लिखवा रहे, क्योंकि लेंदी हो जाता है ना। परिभाषा लिखवाने की चीज नहीं है, रटने की चीज नहीं है, याद करने की चीज है। स्वामी मतलब मालिक, तो मालिक के आधार पर कोई व्यक्ति का होगा तो व्यक्तिगत, कोई समुदाय का, समुदाय मतलब किसी समाज के कोई एक वर्ग का होगा तो समुदाय, राष्ट्र होगा तो राष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय मतलब कि किसी देश का ना होगा कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का होगा, आदेश का होगा तो समान अधिकार का होगा। खत्म हो गया। आई होप यू हैव क्लियर इट, है ना। आगे चलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब बोलते हैं ना कि इंसान का जो भविष्य है ना बाबू, उसका उत्पत्ति उसके आदतों से होता है, उसके क्रियाओं से होता है ना, उसके कर्मों से होता है। तो कर्मों से होता है तो उसी प्रकार संसाधन है बाबू। तो संसाधन आखिर बना होगा, यानी कि जन्म लिया होगा तो दो रूप में लिया होगा। जैसे आपका फोन जन्म लिया तो निर्जीव के रूप में लिया, आप जन्म लिए तो सजीव के रूप में लिए। आपका जैसे देखिए चेयर में बैठ रहा हूं, चेयर अगर लकड़ी का हो बाबू तो लकड़ी आपका सजीव में जन्म लिया, लेकिन जब कुर्सी बना तो निर्जीव बन गया। तो उसी प्रकार जैव संसाधन मतलब वे सभी संसाधन जिसका उत्पत्ति जीव के रूप में हुआ या जीवित रूप में हुआ। किस रूप में बाबू, जीवित रूप में। किस रूप में, जीवित। जीवित मतलब कि क्या चीज होगा उसमें वृद्धि हो रहा होगा, वो बोल रहा होगा हमारे जैसा, है ना। बोल नहीं रहा होगा तो विकास कर रहा होगा, वृद्धि कर रहा होगा, पोषण कर रहा होगा, श्वसन कर रहा होगा, यानी कि बहुत सारा कार्य कर रहा होगा। तो उसी को बोलते हैं जैव संसाधन। जैसे में देखिए, जैसे में हो गया पेड़ पौधे, ठीक, जानवर हो गया, ठीक, इंसान हो गया, ठीक, और बहुत सारे जो आप देखिएगा अपने आसपास में देखिएगा कि हाँ ये जीवित है कि नहीं। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन कहने का मतलब है वे सभी संसाधन जिसका उत्पत्ति जीवित रूप में नहीं हुआ या निर्जीव के रूप में हुआ। किस रूप में बाबू, निर्जीव के रूप में। देखिए याद करने का एकदम सिंपल फंडा बाबू, आपको सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है। क्या पकड़ना है, व्यक्तिगत में निजी पकड़ लेना है। तो वे सभी संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के पास होगा, सामुदायिक में समुदाय पकड़ लेना है, वे संसाधन जो किसी समुदाय के पास होगा, राष्ट्रीय में राष्ट्रीय पकड़ लेना है, वे संसाधन जो राष्ट्र के अधिकार में होगा, और अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय संस्था पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना बाबू, संस्था, संस्था, समझ रहे हैं। तो एक वर्ड पकड़ के हम उसका परिभाषा बना डालते हैं। अब परिभाषा कहीं पूछने वाला होता है बाबू, एक आध नंबर 2 नंबर में पूछ दे तो वो अलग मैटर है, कि वो ज्यादा इसमें पूछने वाला चीज नहीं है। अब देखिए जैव में जीवित यानी जिसका उत्पत्ति जीवित रूप में हुआ होगा, और निर्जीव में यदि अजैव में निर्जीव यानी कि जिसका उत्पत्ति निर्जीव के रूप में हुआ होगा। समझ गए। जैसे में देख लीजिए, पहाड़ होगा बाबू, पर्वत होगा बाबू, भूमि होगा बाबू, यानी कि वे सभी पदार्थ जो निर्जीव है। आप देखिए उपयोगिता, उपयोगिता कहने का मतलब है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या चीज, हम कितना बार उसका उपयोग कर सकते हैं, हम कितना बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम कितना बार प्रयोग कर सकते हैं, कितना ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, तो उस आधार पर हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक ऐसा बाबू जो नवीकरणीय, नवीकरणीय नवी मतलब होता है नया नया ना दोबारा, तो नवीकरणीय मतलब रीन्यूएबल, रीन्यूएबल। देखिए एवर मतलब योग्य, न्यू मतलब नया, आरी मतलब दोबारा, यानी कि पुनः चक्रण, यानी पुनः चक्रण मतलब क्या नहीं, दोबारा उपयोग करने की क्षमता हो, दोबारा उपयोग करने की क्षमता हो। जैसे में देखिएगा सौर ऊर्जा, कौन ऊर्जा बाबू, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहने का मतलब होता है कि जो सूर्य से प्रकाश आता है ना बाबू, उससे हम लोग विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं ऊर्जा के रूप में। जैसे में देखिए सोलर पैनल लगाएंगे, सोलर पैनल लगा के उससे बिजली निकलवा देंगे ना। फिर देखिएगा बाबू जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा कहने का मतलब जो जल का रफ्तार है बाबू, तेजी से जो चलता है जल, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एक टरबाइन लगाते हैं, और टरबाइन से क्या लगाते हैं, विद्युत निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विद्युत। एक हो गया हवा, हवा देखे बाबू, हवा उसको बोलते हैं विंड टरबाइन, वाइन टरबाइन। कौन सा टरबाइन बाबू, वाइन टरबाइन। यानी कि जो हवा होता है, हवा में बड़ा सा पंखी ऐसे लगा होता है, और पंखी एक सीमित मात्रा में सीमित चाल के अनुसार घूमते रहता है। तो घूमते रहता है, जितना स्पीड घूमेगा उतना क्या बनेगा बाबू, बिजली बनेगा। तो ये हो गया नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब खत्म होने वाली चीज नहीं है, वो दोबारा यूज कर सकते हैं। अनवीकरणीय करने का मतलब होता है, देखिए बाबू एक चैप्टर है आपका खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, उसमें इसका विस्तार रूप से अध्ययन किए हैं हम लोग, अब करेंगे। आगे चलते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय कहने का मतलब होता है बाबू वे सभी संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लिए तो दोबारा करने वाले नहीं है। जैसे तो देखिए कोयला,
कोयला आप अगर बाबू एक बार जला लिए तो दोबारा जलाने वाले नहीं है। एक होता है कोल। कोल कहने का मतलब जो हम लोग गांव देहात में कोयला बनाते हैं, तो गांव देहात में कोयला कैसे बनता है बाबू? लकड़ी लाए, लकड़ी को जला दिए और आधे पे बुझा दिए, लकड़ी को जला दिए और आधे पे बुझा दिए तो कोल बन जाता है। क्या बनता है बाबू? कोल। तो कोल बनता है, तो उसको भी हम लोग कभी कभी कोयला बोलते हैं, बट वो कोयला नहीं है। मेनली जो कोयला हम बात कर रहे हो, किसका बात कर रहे हैं? यहाँ का बात कर रहे हैं। यहाँ मतलब कहाँ? जो खनन के द्वारा निकलता है ना, कोयला के साथ साथ पेट्रोलियम। क्या बाबू? पेट्रोलियम। अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, पेट्रोल ही नहीं बाबू। पेट्रोलियम कहने का मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल में आपका डीजल आवेगा, पेट्रोल आवेगा, इंजन ऑयल आवेगा, जेट फ्यूल आवेगा, यानी कि सभी प्रकार के फ्यूल जो हम यूज करते हैं वो कहां से आता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है ना, कच्चा तेल से हम लोग पका करके जितना मतलब उसको ज्यादा प्यूरिफाई करेंगे, जितना उसको प्रोसेस करेंगे, उतना बढ़िया बढ़िया उसमें से ईंधन मिलता है। यहां तक समझ गए? नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय जिसको नया नया मतलब दोबारा हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। और नवीकरणीय करने का मतलब हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर विकसित होगा, संचित कोष होगा, संभावी होगा, है ना। तो विकसित मतलब कि जिसका प्रयोग कर रहे हैं, संचित कोष मतलब प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, और संभावी मतलब कि प्रयोग करने के लिए ये अभी नहीं है, इसका भविष्य में प्रयोग करेंगे। एक और टाइप होता है, तो उतना विकास वाला डिटेल में नहीं जाता है। मेन है उपयोगिता, उत्पत्ति, स्वामित्व। आप बचपन से ही जान रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। इसका विश्लेषण आप हायर स्टडी में कीजिएगा। जैसे आप 10th के बाद कॉम्पिटिशन में हेलिएगा तो थोड़ा बहुत ये पूछता है। अगर इसमें आपको देखना होगा तो संभावी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, वो है हाइड्रोजन। बोलेगा कि इसमें से कौन सा संसाधन संभावी संसाधन है, तो हाइड्रोजन। आप इसका ना हो तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले लीजिए, और नहीं तो आपको पीडीएफ मिलेगा इसका हैंड रिटन, आप ले लीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट में थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। दूसरी बात की थोड़ा सा इस फैमिली को बढ़ाइए, क्योंकि ये आपका फैमिली बन रहा है, हमारा फैमिली बन रहा है। हमारा फैमिली जितना बड़ा होगा बाबू, उतना गर्व से हम लोग कह सकेंगे कि नहीं, हम लोग का भी फैमिली बड़ा है। देखिए, आप लोग अपने फैमिली पर गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? कि हमारा फैमिली में इतना भाई है, इतना बहन है, तो ये ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। उसी प्रकार हम लोग भी अपने भाई, अपने परिवार को बढ़ाएंगे बाबू, तो हम भी अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि नहीं, हमारा परिवार बड़ा है। जैसे अदर ऑनलाइन जो टीचर है, वो अपने आप को कैसे कहते हैं कि हमारे पास इतना स्टूडेंट है, तो हमारे पास इतना फी है, तो ये है वो है। तो उसी प्रकार हम लोग तो उतना नहीं करने जाते हैं, लेकिन आपको बाबू बता देते हैं कि हम लोग अगर जुड़े हैं तो अपने आप पर ध्यान देंगे, किसी और पर ध्यान नहीं देंगे। अपना विकास करेंगे तो अगला इंसान खुद नीचे होगा, है ना। अगर आप अपना विकास नहीं करेंगे, जैसे देखिए एक रेखा बाबू है ना, लाइन है। अब इस लाइन को हमको छोटा करना होगा। क्या करना होगा बाबू? छोटा। तो जो बुद्धिमान नहीं होते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं होता बाबू, इसको ऐसे करेगा, ऐसे ये छोटा कर दिया। बताओ ये छोटा कैसे लग रहा है? ये अपने आप में तो बड़ा ही है बाबू, क्योंकि आप कितनों इसको मिटा दिए, लेकिन यह इसके सापेक्ष में तो कोई नहीं है। अगर हमको इसको छोटा बनाना होगा तो हम क्या करेंगे बाबू? बड़ा लाइन खींचेंगे। तो देखिए, अलग किए कि नहीं किए? अलग करने वाला ही इंसान आज के जीवन में सफल है बाबू। तो आप भी अपने आप से अलग कीजिए। आप देख रहे होंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं बाबू, अगर और कहीं भी पढ़े होंगे तो उनसे हम अलग पढ़ा रहे होंगे। कैसे? क्योंकि उन लोग का मतलब क्या रहता है, पूरा पहले डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर उसका एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे, यानी कि आपका सिर्फ कॉपी भरेंगे, दिमाग नहीं। आप बताइए बाबू कि अगर हमारा 30 मिनट का क्लास या 30 मिनट में आपको 35 मिनट तक लिखवाते ही रह जाए, 30 मिनट की क्लास में 35 मिनट लिखवाने का मतलब समझ रहे हैं कि जितना पढ़े नहीं उतना लिखे पढ़ रहा है, तो उससे कोई फायदा होने वाला है? क्योंकि लिखा हुआ तो आपका किताब में भी है, आपका नोट्स में भी है, लेकिन वो फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद वही है जो आपके दिमाग में है। आगे देखते हैं बाबू। तो हम लोग चलते हैं। अब देखिए, संसाधन तो देख लिए। आप देखते हैं कि आखिरकार संसाधन का संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ा, हम संरक्षण क्यों किए? एक वर्ड आता है बाबू, संरक्षण। देखिए, ये आपको सोशल साइंस में संरक्षण जो वर्ड है ना बाबू, ये बहुत जगह पे आएगा, तो आप इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि आज हम बताएं और कल आप भुला गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संरक्षण, संरक्षण मतलब कि रक्षा करना। क्या करना बाबू? रक्षा करना। संरक्षण मतलब क्या होता है? रक्षा करना। क्या करना बाबू? रक्षा करना। देखिए, अगर हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं तो संरक्षण किसका करेंगे? संसाधन का। अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में अगर हम अधिकार पढ़ेंगे तो अधिकार का संरक्षण करेंगे। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो संरक्षण उसमें होता नहीं है, उसमें होता है प्राथमिकता। तो अलग अलग चीज है ना। तो इसमें संरक्षण देखते हैं।
अब देखिए, सबसे पहली बात बताइए बाबू कि आखिरकार इंसान को संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आखिरकार इंसान संरक्षण काहे चाहता है? जैसे मैं हमको अगर संरक्षण चाहिए तो पुलिस से कहेंगे नहीं भैया हमारे पास आइए, हमको प्रोटेक्शन दीजिए। तो प्रोटेक्शन मतलब क्या दीजिए? संरक्षण दीजिए। तो आखिरकार संरक्षण की आवश्यकता इस संसाधन को काहे पड़ा? कुछ सोचिए तो, थोड़ा दिमाग लगाइए तो संसाधन के काहे आवश्यकता पड़ा बाबू को संरक्षण करे? तो संसाधन का आवश्यकता इसलिए पड़ा कि इसको संरक्षण किया जाए, क्योंकि जो इंसान है बाबू, जो आदमी है आजकल के, ये बौराहा है। बौराहा कैसे है? इसको यूज करना है 10 लीटर पानी बाबू, तो यूज करेगा 10 लीटर, लेकिन वेस्ट करेगा 100 लीटर। कितना लीटर बाबू? 100 लीटर। देखिए बाबू, बाइक बना था, कार बना था, ये सब इमरजेंसी के लिए बना था। इमरजेंसी मतलब कि जब आपके पास सुविधा उपलब्ध ना हो तब उसका प्रयोग कीजिए। आज बाबू अगर कोई कहीं घूमू जा रहा था ना 1-2 किलोमीटर, तब बाइक निकाल दे रहा है। किसी के पास कार है तो कार निकाल दे रहा है। तो इससे फ्यूल क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा जा रहा है। तो संसाधन बहुत जल्दी क्या हो जा रहा है बाबू? खत्म हो रहा है। संसाधन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। तो दबाव पड़ रहा है बाबू, संसाधन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो खत्म हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए जो हमारा भविष्य में हमारे जो पीढ़ी आएगा बाबू, उसको भी संसाधन का उपयोग करने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रक्षा करना पड़ेगा। अब रक्षा करने का मतलब ही नहीं है कि इसको बढ़िया बढ़िया कानून बनाया जाएगा। कानून बनता है बाबू, लेकिन किताब में रह जाता है, कानून अपने संविधान में रह जाता है, कानून लागू नहीं होता है। जैसे ना आप लोग जान रहे हो कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ काटने से कानूनी रूप से आप दोषी हो जाइएगा। लेकिन आजकल आप बताइए कौन पेड़ नहीं काट रहा है? आपके घर परिवार से लेकर के आप अपने आसपास में देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका पेड़ था और काटा नहीं। हम लोग को तो खैर पेड़ है, लेकिन हम लोग काटते नहीं है, लेकिन वैसा होता है। तो रक्षा करने का मतलब कि संसाधन को क्या करना? अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग करके उसको संरक्षित करना। संरक्षित करने का मतलब बचाते रहना बाबू, है ना? तो बचाना, आप देखिए कैसे, जैसे हमको अगर 10 रुपया की आवश्यकता है बाबू, तो हम 10 रुपए का खर्चा करते हैं। बाकी अगर हमारे पास 1 लाख है तो 1 लाख बचेले रहेंगे, 2 लाख है तो 2 लाख बचेले रहेंगे। तो उसी प्रकार संसाधन का संरक्षण है बाबू। संसाधन का संरक्षण करने का मतलब कि संसाधन का प्रयोग, संसाधन का उपयोग अपनी आवश्यकता भर करके बाद में उसका क्या करना? संरक्षण करना। तो संरक्षण करना मतलब कि बचाना, उसी को बोलते हैं संसाधन का संरक्षण। देख लीजिएगा कैसे बोलते हैं। सबसे पहले तो संसाधन और उसके बाद संरक्षण। अगर पूछ दिया कि संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ा, तो आप बताइएगा कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा था संसाधन पे और इसकी समाप्ता बहुत नजदीक थी। आप देखिए संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ा, आप समझ लिए। अब लेकिन संसाधन के संरक्षण आखिर कहते किसको है? तो किसे कहते हैं? तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग एवं संसाधन का बचाना एवं संसाधन को संरक्षण देना है ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन, समझे? कोई दिक्कत? देखिए क्या लिखना है। संरक्षण मतलब कि बचाना, आवश्यकता के अनुसार उपयोग, आवश्यकता के अनुसार उपयोग, क्या बाबू? आवश्यकता के अनुसार। यानी कि जब संसाधन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करते हैं और उसको हम बचाते हैं तो उसी को बोलते हैं संसाधन संरक्षण। एक और देखिएगा, संसाधन नियोजन आता है बाबू। कहा था बाबू? नियोजन, संसाधन नियोजन। अब बोलिएगा नियोजन का भी वही काम है बाबू, लेकिन ये थोड़ा सा कम मात्रा में करता है, कभी कभी बेसिक। इसको नियोजन का प्रयोग ज्यादा हम अर्थव्यवस्था में करते हैं ना, इस भूगोल में हम संरक्षण का प्रयोग करते हैं। तो नियोजन करने का भी मतलब वही होता है, नियोजन। नि मतलब पहले, योजन मतलब रुका तो रोका करा चाबी दे कट करे। आओ कुछ पूछो भैया। हाँ, तो नियोजन का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। क्यों? क्योंकि नि मतलब पहले, योजन मतलब कि योजना। तो पहले जो योजना बना लेंगे कि आखिरकार इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। आप विवेकपूर्ण प्रयोग करेंगे। आप कैसा प्रयोग करेंगे? विवेकपूर्ण। विवेक करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी यूज करना था, चालू कर दिए समझ से भूल और 100 लीटर गिरा दिए, नहीं। 1 लीटर प्रयोग करना है तो बाबू आप 1 ही लीटर प्रयोग करिएगा, है ना। देखिए संसाधन संरक्षण मतलब बचाना, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना। संसाधन नियोजन मतलब कि संसाधनों
का विवेकपूर्ण उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना, उपयोग करना। जैसे में अगर हम लोग कुली कर रहे बाबू, तो कुली करके एक मतलब एक कुल्ला ले लिए, तो कुल्ला लेकर के उसे ना कि नलवा चालू रखे, नलवा को बंद कर दीजिए। अगर बाबू आप कहीं गए घूमने, घूमने गए तो वहां पे अगर नदी दी है, तो नदी में ऐसा नहीं कि बाहर से कोई सामान लिए थे पैकेट वाला, तो खा लिया वो वाला प्लास्टिक वाला नदिया में फेंक दिए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा करने से संसाधन क्या होगा बाबू, खत्म हो जाएगा। आप देखिए संसाधन संरक्षण देख लिए, संसाधन नियोजन देख लिए, अब संसाधन का विकास देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, संसाधन का विकास। आखिरकार हम संसाधन का विकास काहे करते हैं, तो विकास हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि संसाधन का दबाव, संसाधन पर दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है तो खत्म होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। आपके पास पैसा है तो आपका संसाधन है, तो बताइए पैसा खत्म होगा कि नहीं होगा। आपके पास फोन है, ये फोन कभी भी खराब तो होगा ना बाबू। आपके पास समय है, तो समय अगर आप वेस्ट करते जाइएगा, आप सही जगह पर वीडियो ना देख करके अपना पढ़ाई नहीं करिएगा, तो आपका रिजल्ट भी खराब कर देगा और आपका समय भी खराब कर देगा। तो समय भी खराब कर देगा, रिजल्ट भी खराब कर देगा, तो फिर बाबू दिक्कत है ना। तो आप अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो विकास इसीलिए आया ताकि हम जो संसाधन पढ़े बाबू, उसका विकल्प, विकल्प कहने का मतलब कि उसका जो भार पड़ रहा है वो किसी और पर पड़े, है ना। तो देखिए विकास कई तरह का होता है। एक होता है सतत विकास, सतत विकास, एक होता है समावेशी विकास। लेकिन समावेशी विकास आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना है और इसमें फॉर्मूला जान लेना है ना। सतत विकास तो इसी में पढ़ना है। और दो तरह के मेनली विकास समझते हैं। देखिए सतत विकास समझे ना, संसाधन विकास यानी कि संसाधनों के भार के अनुसार। देखिए संसाधन पर पड़ने वाले, संसाधन पर बाबू पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए, क्या करने के लिए बाबू, कम करने के लिए अन्य विकल्प खोजना, अन्य विकल्प खोजना बाबू। ठीक, ये संसाधन। अब देखिए कैसे अन्य विकल्प खोजना होगा। आप जानते हो बाबू कि आज से पहले, अभी कुछ वर्षों से पहले जितनी भी गाड़ियां थी, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 6 व्हीलर है, कितने व्हीलर भी हो, वो पेट्रोलियम यानी कि डीजल और पेट्रोल पर बेस्ड थी। लेकिन आज की जो गाड़ियां है बाबू, वो किस पे बेस्ड है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है ना, बैटरी पे बेस्ड है। तो देखिए हम लोग विकास कैसे किए कि जो बाबू पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे थे, जो खत्म होने वाला चीज था, उसका विकल्प कुछ और बना दिए। क्या बना दिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। तो इसी को बोलते हैं क्या बाबू, विकास। यानी कि कोई भी संसाधन का उपयोग हम कम करके किसी अन्य विकल्प पर चले जाएंगे तो उसी का संसाधन विकास कहते हैं। आप देखिए सतत विकास और समावेशी विकास। सतत मतलब होता है निरंतर, सतत मतलब निरंतर, सतत मतलब जो लगातार चलता रहे, है ना। देखिए एक ऐसी विकास की प्रक्रिया, एक ऐसी विकास की बाबू प्रक्रिया जो लगातार क्या हो, लगातार चलता रहे। क्या करता रहे बाबू, चलता रहे। देखिए जैसे में देखिए हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बाबू, तो शिक्षा हम लोग अपना जब जितना ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो रोज कर रहे हैं, तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए आपको शिक्षा ग्रहण करने से आपका भावी जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी मतलब क्या चीज, आपका जो बेटा बेटी होगा, आपका पोता पोती होगा, उसका भविष्य बन रहा है, ना कि बिगड़ रहा है। तो सतत विकास में नहीं होता, वही होता है बाबू, एक ऐसी विकास की प्रक्रिया है जो विकास हम ऐसा करेंगे जो लगातार चलता रहेगा और उससे हमारा जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी करेंगे मतलब जो आने वाला पीढ़ी है, उसका किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं सतत विकास। अब देखिए समावेशी विकास। समावेशी विकास, समावेशी समाज के सभी वर्ग, है ना। तो समाज के सभी वर्ग का विकास अगर होगा बाबू, उसको हम समावेशी विकास बोलते हैं। तो वो अर्थशास्त्र में समाज के सभी वर्ग, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या चीज, भूगोल। तो भूगोल में समावेशी करने का मतलब संसाधनों का समान रूप से विकास करना। क्या करना बाबू, समान रूप से विकास करना। तो संसाधनों का समान रूप से विकास करना, इसका मतलब समझिएगा। ऐसा नहीं कि हम बाबू कोई जैसे सोना चांदी है तो सोना चांदी का ज्यादा विकास कर रहे हैं और पानी है तो पानी की उपयोगिता में विकास ना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जिसका उपयोगिता ज्यादा होगा बाबू, जिसका मतलब
स्कैर्सिटी होगा, स्कैर्सिटी मतलब कि जिस खत्म होने वाला रहेगा उसका विकास हम सही मात्रा में करते हैं। तो आज तक आप जान रहे होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, संसाधन किस किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन के बारे में जो टिप्पणी किए हैं वो कौन कौन लोग किए हैं, संसाधन का संरक्षण क्यों करना है, संसाधन का विकास क्यों करना है, संसाधन के संरक्षण कैसे करते हैं, संसाधन का विकास कैसे करते हैं, ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कैटेगराइज बाय, है नहीं, जैसे में देखिए भूमि के प्रकार, भूमि के उपयोग, फिर समझेंगे जल का प्रकार, जल का प्रकार, जल का उपयोग, फिर समझेंगे खनिज का प्रकार, खनिज का उपयोग, फिर समझेंगे ऊर्जा का प्रकार, ऊर्जा का उपयोग। हाँ, ये सभी चीजें हम लेक्चर बाय लेक्चर, क्लास बाय क्लास, वीडियो बाय वीडियो, लास्ट में जाते जाते एक आपको कोट सुना जाते हैं, महात्मा गांधी का नहीं था, ये स्वामी विवेकानंद जी का था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आप रुके नहीं, सोए नहीं। इसका मतलब देखिए, अब जस्ट जैसे वो बोले हो वैसे हम नहीं बोलते हैं। क्या है कि वो इंसान एक विद्वान थे, तो विद्वान के जैसे तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो हम अपनी भाषा में बता रहे हैं और अपनी भावनाओं में बता रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को डिसाइड करके उस लक्ष्य पर इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि अगल बगल में क्या हो रहा है, आपके जीवन में और क्या हो रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े, इसका प्रभाव आपके लक्ष्य पे ना पड़े। बस इतना ही। बाकी आई होप मतलब हम इस विश्वास कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि जो भी पढ़ाएं, जो भी समझाएं, आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय।